सपा विधायक महबूब अली ने बिजनौर में सरकार पर हमला करते हुए विवादित बयान दिया और कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। मुगलों का जिक्र करते हुए सपा विधायक ने कहा कि जब मुगलों ने देश में 800 साल राज किया, जब वो नहीं रहे तो तुम क्या रहोगे। 2027 में तुम जाओगे जरूर और हम आएंगे जरूर। आपको बता दें, बिजनौर में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से ये बयान दिया गया है। अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर गए, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले, 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर, और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने महबूब अली के बयान पर समाजवादी पार्टी को घेरा है। चौधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की विभाजनकारी नीति को मुसलमान समझ चुका है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का चरित्र है और समाज को जाति, भाषा, सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करना, ये उनके एजेंडे में है। लेकिन देश की जनता सब जानती है, प्रदेश की जनता सजग है, और इस प्रकार की राजनीति करने वाले, जातिवादी धार्मिक राजनीति करने वाले लोगों का स्थान उत्तर प्रदेश में तो कम से कम नहीं है। योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने महबूब अली के बयान पर पलटवार किया है और दानिश ने समाजवादी पार्टी को मुसलमानों को वोट बैंक समझने का आरोप लगाया। देखिए, समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं, उनका केवल एजेंडा है कि मुसलमानों के ऊपर राजनीति करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बड़े अफसोस की बात है कि हमेशा हम मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से देखा है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके तालीम के लिए, उनके बेहतर रोजगार के लिए काम कर रही है। और आज मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी योगी सरकार पे पूरी तरीके से भरोसा है। महबूब अली के बयान पर अयोध्या के संतों में भी आक्रोश देखने को मिला। संतों ने महबूब अली पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ऐसी बयानबाजी का आरोप लगाया। महबूब अली ने एक सांप्रदायिक घृणा फैलाने वाला बयान दिया है, आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान दिया है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए असंवैधानिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है और बीजेपी को कहा कि तुम्हारा राज खत्म है। इस तरह का बयान जो है आपसी सौहार्द बिगाड़ता है, देश में अशांति पैदा करता है, सांप्रदायिक जो है तो विद्वेष बढ़ाता है, दंगा फसाद जो है भड़काने का यह बयान है। इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता महबूब अली ने जो ये बयान दिया है, यह दंडनीय है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साजन महबूब अली के बयान का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, ठीक बात है। महबूब अली साहब ने जो बात कही है कि बदलाव तो होता ही है, और इस देश में मुगल 800 साल रहने के बाद नहीं टिक पाए, अंग्रेज 200 साल रहने के बाद नहीं टिक पाए, तो अंग्रेजों की जिनके वैचारिक आकाओं ने मदद की है, जो क्रांतिकारियों के खिलाफ थे, वो भारतीय जनता पार्टी कैसे टिक सकती है? क्योंकि इस देश में महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, बीजेपी का झूठ बढ़ा है, बीजेपी का भ्रष्टाचार बढ़ा है, भाईचारा कमज़ोर हुआ है, बीजेपी की नफरत बढ़ी है, किसानों के खिलाफ अन्याय बढ़ा है, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न बढ़ा है, और पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में देश की एक बड़ी आबादी, जिसको आप पीडीए कह सकते हैं, बेरोजगार नौजवान कह सकते हैं, किसान कह सकते हैं, महिलाएं कह सकते हैं, सब ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को सफाया करना है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। मनीष शुक्ला ने समाजवादी पार्टी को मुगलों से प्रेरणा लेने वाली पार्टी बताया है। पूरी समाजवादी पार्टी मुगलों से प्रेरणा ले रही है और राष्ट्र विरोधी कृत्य में लगी हुई है, अपराध में लगी हुई है, माफियाओं को बचाने में लगी हुई है। महबूब अली का जो बयान है कि मुस्लिमों की संख्या बढ़ गई है
और मुगल 800 साल शासन किए, उससे स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी अब मुस्लिम पार्टी होती जा रही है, जहां केवल मुस्लिम हित सुरक्षित करने की बात हो रही है। बिजनौर से बड़ी खबर, जहां पर एसपी विधायक पर मामला दर्ज किया गया है। महबूब अली पर मामला दर्ज हुआ है। विवादित बयान को लेकर केस दर्ज किया गया है। तो बिजनौर से बड़ी खबर, जहां पर एसपी विधायक पर मामला दर्ज हुआ है। महबूब अली पर बयान देने को लेकर यह मामला दर्ज हुआ। विवादित बयान महबूब अली ने दरअसल दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की आबादी लगातार बढ़ रही है और 2027 में हम ही लौटेंगे। ये सभी बातें महबूब अली ने अपने बयान में कही हैं, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक पर यह मामला दर्ज हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के भिवानी में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राम की संस्कृति और रोम की संस्कृति में फर्क इन लोगों को नहीं पता। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। राम की संस्कृति में पला बड़ा हर व्यक्ति राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम के संकल्प के साथ 500 वर्षों तक लड़ता रहा, अपने आप को बलिदान करता रहा, लेकिन प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करते हुए आन मान और शान की रक्षा करने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निरंतर लड़ता रहा, कार्य करता रहा और परिणाम हमारे सामने है। बहनों और भाइयों, एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। सीएम योगी यहीं पर नहीं रुके। सियासी निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को सनातन से नफरत करने वाली पार्टी बताया। सीएम योगी के मुताबिक राम मंदिर बनने से कांग्रेस दुखी है। कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा, इसीलिए तो हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए एक बात कहने के लिए आया हूं। आखिर अयोध्या में 500 वर्षों की इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 1526 में जब अयोध्या में रामलला के पवित्र जन्मभूमि पर भगवान रामलला का मंदिर तोड़ करके एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया गया था, बहनों और भाइयों, इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। गृह मंत्री अमित शाह सोशल मीडिया साइट एक्स पर खड़गे के बयान पर पलटवार भी कर चुके हैं। उन्होंने लिखा कि कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के दिए गए भाषण से ये पता चलता है कि मन में पीएम मोदी से कितनी नफरत और डर है। वे लगातार उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। जहां तक खड़गे जी के स्वास्थ्य का सवाल है, मोदी जी प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वो लंबा और स्वस्थ जीवन जिए, वो कई वर्षों तक जीवित रहे और 2047 तक विकसित भारत का निर्माण देखने के लिए जीवित रहे।
दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल जम्मू कश्मीर के तीसरे चरण के प्रचार के लिए आखिरी दिन जसरोट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने से पहले वो मरने वाले नहीं हैं। हालांकि इस दौरान मंच पर भाषण देने के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ गई। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बातचीत की और उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है। मिथुन चक्रवर्ती 3 नेशनल और 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं, अपने नाम कर चुके हैं। 8 अक्टूबर को मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए मिथुन चक्रवर्ती को बधाई दी है। मैं सच बोलूं कि मेरे पास कोई भाषा ही नहीं है। ना मैं हंस सकता हूं, ना मैं खुशी से रो सकता हूं। इतनी बड़ी चीज़ है, कैसे जहां से मैं आ रहा हूं कोलकाता के, एक ऐसे एक ब्लाइंड लेन से फुटपाथ से लड़के इधर आया हूं। उस लड़के को इतना बड़ा सम्मान मैं सोच भी नहीं सकता। लिटरली मैं बागरूद हो गया। बस इतना बोल सकता हूँ, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मैं अपने फैमिली को और मेरे फैंस पूरे विश्व में जहाँ भी हैं उन सभी को। उधर मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मिथुन चक्रवर्ती के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साधा। हमें बड़ा अफसोस हुआ कि इस बार का पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिला। डिजर्व तो वही करते हैं पूरे देश में, अगर कलाकार कोई है तो वो है। हमें बड़ा अफसोस हुआ कि इस बार का पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिला। डिजर्व तो वही करते हैं पूरे देश में, अगर कलाकार कोई है तो वो है।